जब आप दीक्षा लेते हैं किसी संबुद्ध गुरु से, तो अपने जीवन को ऐसा निश्चित करते हैं कि वह एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जाने के लिए सहमत हैं। तो हम उसके लिए डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को थोड़ा अच्छे मार्ग पर बिताएंगे, जो अच्छा मार्ग सेवा का होगा, सत्कार का होगा, परमार्थ का होगा, पूजा प्रार्थना का होगा, मतलब परमात्मा का मार्ग होगा, शुभत्व का। वास्तव में तो इसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। हम मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में इसके ही लिए आए हैं कि हम अपने जीवन को अच्छे परिष्कार में लगा सके। क्योंकि जब आप अच्छे मार्ग को चुनते हैं और हृदय यानी कि बॉडी माइंड सोल, हृदय से भी, शरीर से भी और अपनी आत्मा से भी, अपनी बुद्धि से, आत्मा से और शरीर से, आत्मा का संस्कार ये है कि हम ऐसी अलग-अलग चीजों का सेवन ना करें जो हमारे शरीर में तंद्रा लाती हैं, निद्रा लाती हैं, प्रमाद लाती हैं, शरीर में रोग लाती हैं, उनसे बचें। वो कुछ भी हो सकती है। ऐसे बुद्धि का भोजन ये है, बुद्धि का बल ये है, बुद्धि का उपवास ये है, बुद्धि का परमार्थ ये है कि हम ऐसे विचारों से भी बचें जो हमारे जीवन को दूषित और खराब करते हो। इससे बचे। आत्मा का संस्कार है जो पूजा प्रार्थना पाठ, जो सब सुबह से दोपहर तक आप आत्मा का संस्कार कर रहे थे, इसको परमात्मा भी आपके रजिस्टर से काट नहीं पाएंगे कभी। ये जो आपने मंत्र आहुति दी या आपने सेवा की या आपने जितना भी, ये भी सब जो कर रहे हो आप, इसे कोई आपसे काट नहीं सकता, ईश्वर भी नहीं काट सकेंगे इसको। ये फिक्स हो गया आपके सोल के साथ, उसके जन्म जन्मांतर तक आपको उसके परिणाम मिलते जाएंगे। और जब कोई एक कुल कुटुंब का एक व्यक्ति दीक्षित होता है, उसके पूरे परिवार को उसका ग्रेस पहुंचता है। बहुत बहुत गहरी बात है। तो 7 पीढ़ी पुरानी और 7 पीढ़ी अगली, जब किसी कुल में कोई संत या साधु होता है, वास्तविक अर्थों में सदगुरु होता है, उनकी क्लीन हो जाती है। और जो दीक्षित हो उनकी 3 पीढ़ियां पिछली और 3 पिछली पीढ़ी अगली। और फिर ये भी एक क्रम ही है। ये भी हो सकता है 5 साल बाद आपको ये एनलाइटन करना पड़े मेरे को, मतलब आप संबुद्ध, कुछ तो बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, कुछ इतने क्लीन हो रहे हैं धीरे धीरे कि बिल्कुल वो ऐसा समझ लो मुंडेर पे है, मुझे धक्का मारना है उनको, बस तैयार है एकदम वो। उतनी उनकी क्लीनिंग हो चुकी है, इतने पवित्र और साफ हृदय के हैं और उस तरह से सब कामों में जुड़े हुए हैं। तो हम जब दीक्षा लेते हैं तो हमें गुरु के सारे प्रताप, सारी पूजा प्रार्थना, साधना, अनुष्ठान, स्वाध्याय, जो भी कुछ है उसका 20% हमें पहुंच जाता है। 20% खींच लेता है सत शिष्य। सदगुरु होते हैं, सत शिष्य भी होते हैं। अच्छा शिष्य खींच लेता है। और शिष्य अगर अपने शिष्यत्व में कमी लाता है तो उसकी प्रतिशतता में कमी आती चली जाती है। 20% बहुत होता है। हम जितना हम करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना करते हैं। तो वो अगर भी आपको तो ऐसा समझिए कि रॉकेट बन जाएंगे एकदम मारुति 800 से। तो उसके बस वही उपाय है कि उस चीज को, अपनी बातों का ख्याल रखें। फिर अब हमारा चेहरा भी है, अब हमारा फेस है। अब जो कन्याएं, स्त्रियां दीक्षा लेंगी, वो दीक्षा के बाद अपने नाम के साथ श्री जोड़ती हैं। इसका एक कारण ये भी होता है कि अब आपको कभी धन का अभाव नहीं होगा। नाम है हार, आप इसको देखते हो, इसका नाम बोलते हैं हार। और ये ऐसी चीज है कि जिसके गले में आपने डाल दिया ना, वो हार गया आपसे। बहुत बड़े बड़े, अब ऐसे बड़े नेता, बड़े मतलब किसी का बड़े से बड़े अहंकारी व्यक्ति, बड़े से बड़े बलशाली व्यक्ति, बड़े से बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष, अब मोदी जी आपके गली गांव में घर में आ जाए, आप उन्हें 1 करोड़ का चेक काट के दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्कुराएंगे भी नहीं। वो एक छोटी सी फूलों की माला उनके गले में पहना दे तो घर तो झुकती है सबसे पहले। तो अहंकार शून्य हो, अहंकार शून्यता के बाद फिर विनम्रता आती है, अभाव आता है। और फिर जब आप किसी को हार पहनाते हो तो प्रत्युत्तर में गुरु आपको हार पहनाता है। आप जब भी हार पहनाओगे कोई आपको उल्टा हार नहीं पहनाएगा। अब मैं आपको हार इसलिए पहना रहा हूँ, अब दुनिया को हराना था। अब तो दुनिया को हराना उन चीजों में जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, चाहे वो बीमारियां हैं, चाहे वो शत्रु हैं, चाहे वो टास्क है, चाहे वो अच्छा भूल गया था, तो चाहे वो कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको परेशान करती है या आपके लिए एक चुनौती बन के खड़ी है, अब उनको हराना, अब ये आपको इसकी सामर्थ्य दी जाती है। तो कोशिश ये करें कि जो ये संबोधि की माला है, जो दीक्षा की माला है, इसको प्राय सभी शिष्य अपने पास, जो पहली बार जिनको माला जो पहनते हैं, उसको रखते हैं संभाल के, और उसको अपने किसी लिफाफे में रख के, किसी चीज में रख के रखना। गुरु का ग्रेस ही होता है इसमें।
और ये विशेष तिथि पे इसलिए इसकी तिथियां और मुहूर्त का महत्व है। ये फूल सूख भी जाए तो भी इसको लिफाफे में कहीं करके करना, तो वो अच्छा रहेगा। और आपको लगेगा कि जब भी कभी आपको लगे कि कोई किसी परेशानी में है, आप किसी टास्क में है, किसी चुनौती में है, किसी समस्या में है, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, पर अगर कभी हो भी जाए तो उस समय माला को देखना और इससे अपनी बात करना, अपनी बात इसको बोलना, तो ईश्वर ने चाहा तो फिर आपकी गाड़ी उसमें रुकेगी नहीं। मतलब जो जिस चीज से परेशान थे उस परेशानी से समाप्ति का आपको समाचार आ जाएगा। देखो एक अभी हम 50 लोग के करीब हमारे पास बैठे हैं। पिछले दीक्षा उत्सव में मुझे बात ध्यान आ गई मीना की शक्ल देख करके। पिछले दीक्षा उत्सव में जैसे ही रीइंकार्नेशन चल रहा था, दीक्षा चल रही थी, तुमने पिछली बारी दीक्षा ली थी? हाँ, उससे पहले ले चुकी थी तुम तो। हाँ, ये रीइंकार्नेशन के लिए आई हुई थी। रीइंकार्नेशन और दीक्षा जब चल रही होती है तो यमराज भी बाहर खिटकता है, जो कहा ना गुरु गोविंद आओ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद छिटक जाता है गुरु के सामने। फिर तो गोविंद किसको चला रहे हैं? काल किसको, महाकाल किसको चला रहे हैं? काल को। काल किसको भेज रहा है? यमराज को ड्यूटी लगी। यमराज किसको भेज रहा है? अपने जो उनके अटेंडेंट है वो ड्यूटी पूरी करके आते हैं। तो जब रीइंकार्नेशन चल रहा होता है, दीक्षा चल रही होती है, उस समय कभी कोई अशुभ घट ही नहीं सकता। पहली बार एक घटना घटी कि मीना रीइंकार्न में बैठी थी, ऐसे ये चल रहा था जैसे बैठे थे, एक स्लिप मेरे पास आती है कि इनके नाना जी एक्सपायर हो गए, मुझे स्लिप मिलती है। तो मैंने उस समय बोली थी, बात रिकॉर्ड भी है वो, कि ये असंभव है और तुम्हारे कुल में अगर ये हो रहा है, मैंने आज तक मेरा अपना ये संधान ये कहता है, जितना मैंने स्वाध्याय किया है, ये हो नहीं सकता कि आपके घर में ऐसा कोई अशुभ समाचार हो जाए। ये लड़की यहाँ से रीइंकार्नेशन के बाद उन्हें घर पहुंचती है और ये जब घर पे जैसे कदम रखती है, ये बताए खुद बैठी है, इसके नानी जी उठ के बैठ जाते हैं, जिनको अंत्येष्टि में लगा करके, तो बताओ जरा क्या क्या तैयारी थी तुम्हारे वहां, और वो उठ के बैठ जाते हैं। आप सोच सकते हैं। इसने वहीं से रो के मुझे फोन किया और कि मैं तो गुरुजी, बस मैं तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ था कि सारे लोग कौन से गुरुजी हैं, हम भी। मतलब बोलो बोलो बोलो, खड़ी हो जा, खड़ी होके बोलो। कम से कम 100-200 लोग थे वहाँ पर आ रखे। और मेरे नाना जी की जो उम्र इस टाइम पे 100 साल से ऊपर है, 102 साल के होंगे और 97 साल की नानी है। तो मतलब आते गुरुजी ने फिर बाद में बताया मुझे, जब 25 इसको पता नहीं था कि इसके घर में कोई घटना घटी है, ये तो ऐसी बैठी हुई थी। नीचे आके किसने सूचना दी कि इनके घर में ऐसा ऐसा हो गया, इनको वापस जाना है। वो स्लिप मैंने पढ़ के सुनाई और फिर इसको कहा कि तुम अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। हाँ हाँ, मतलब आपने यही कहा था कि ऐसा हुआ नहीं आज तक। मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप भी सोच में हो गए, लेकिन फिर आके मैंने फिर फोन करके आपको बताया जब मैं गई यहाँ से। तो मतलब पता नहीं कैसे समझ ही नहीं आ रही ये चीजें, मतलब वो खत्म हो चुके थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पता नहीं कैसे जीवित हो गए। अभी तो है वो जी। हाँ, तो ये जुलाई की बात है। हाँ जी, जुलाई बाहर अपने आप चल के जाते हैं, आते हैं अंदर, उन्हें किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। 102 साल की है। हाँ, ये फिर मुझे वहाँ से इधर से रोती भी गई, वहाँ से हंसती भी फोन कर रही मुझे। सबसे ज्यादा सही हो गया गुरुजी, उन्हें सारे से चल रही थी। 3-4 महीने से उन्हें पकड़ के ले जाना पड़ रहा था, लेकिन अब अपने आप चले जाते हैं। तो गाँव में ये ऐसे भी होता है। तो आप जब लौटते हैं तो लोग तो जब दीक्षा लेकर के शिष्य आ रहे होते थे आश्रमों से या गुरु घर से, तो लोग उनको छूते थे, उनके पैर छूते थे, उनके हाथ छूते थे, टच करके देखते थे। तो उसमें आता है विष्णु सहस्त्रनामा में और विष्णु पद में इसका पूरा उल्लेख है कि उनके बहुत सारे पाप विमुक्त हो जाते थे सिर्फ चेलों भर से। वो सिर्फ दीक्षा लेने के बाद। तो बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें आप उपस्थित हुए और आए हैं। तुम्हारा मंत्र दीक्षा रह गई थी उस समय? पुराने शिष्यों में कोई ऐसे जिनके मंत्र दीक्षा बची हो? 2-3 नहीं, आपकी तो हो गए नहीं अब तो। अच्छा, आपने पिछली बार दीक्षा ली, अब तो इस बार आपकी मंत्र दीक्षा होगी, ठीक है। बाकी सबको मंत्र मिल चुका है? आप भी हैं? अच्छा, तो अभी इसके बाद सेशन के बाद आप आ जाना 2 मिनट के लिए मेरे पास, मैं आपकी मंत्र दीक्षा करूंगा। अगली बार आपकी मंत्र दीक्षा होगी। जो पहली बार दीक्षित हुए फिर वो एक एटीएम का कार्ड होता है ना, उसका पिन होता है, आप उसमें से चीजें कर सकते हो। तो अगली बार आपका एक पिन जनरेट करके, मंत्र है मतलब वो आपको दिया जाता है। वो सिर्फ स्पेसिफिक आप ही का होता है, उसको किसी से शेयर नहीं करते कभी। वो आपका ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जब आप कहीं अटकेंगे वो मंत्र आपको। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभो